शादी के 8 साल बाद बाँझ कहकर पति ने तलाक दे दिया। मैं अपनी माँ के पास गई। माँ के घर नौकरानी जब घर की सफाई करने आती तो कहती, तुम्हारे नसीब तुम्हारी माँ ने फोड़े हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाती कि यह कहती क्या है। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो सब उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो कमरे में जाते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा पति सुबह घर से निकला पर अभी तक नहीं आया। अंधेरा होने को था और बादल भी चमक रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हर थोड़ी देर बाद बिजली की कड़क सुनाई देती। यह सब देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कमल की भी फिक्र होती है कि वह अभी तक घर नहीं आए। काफ़ी रात हो गई। कुछ देर बाद कमल घर आए तो उन्हें देखकर मेरे दिल में जान आई थी। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। कमल ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम रो क्यों रही हो? कमल के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिक्र हो रही थी और ऊपर से यह बारिश और बिजली का कड़कना, मेरा तो दिल बैठे जा रहा था। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी। कमल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, कमल मैं आपसे प्यार करती हूँ। कमल ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफ़रत हो गई है। तुमने 8 साल की शादी में मुझे क्या दिया? औलाद की ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थे। मगर हमारी शादी को कितने साल हो गए पर तुम एक औलाद ना दे सकी। शादी के इतने साल तक मैं इस बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की कि हमारे दिल को ठेस पहुँचेगी, पर अब बहुत हुआ। कब तक मैं यूं ही बे औलाद रहूँगा? इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो, मैं वहाँ तलाक के पेपर भेज दूँगा। कमल की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक कमल को हो क्या गया। मेरी आंखें आंसू से भर आई थी। मुझे कमल ने ऐसे जुर्म की सज़ा सुनाई थी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं पूरी रात रोती रह गई और जब सुबह हुई तो मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान पैकिंग किया और बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके निकल गई। मायके जाते हुए मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोच विचार थे। मैं अपने मायके पहुँच गई थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पापा आए और पूछने लगे, क्या हुआ है गौरी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा, नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। कमल ने मुझे छोड़ दिया है, वह मुझे तलाक देना चाहता है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं गिर पड़े। माँ किचन में थी। पापा के गिरने की आवाज़ सुनकर वह दौड़ती हुई आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि उनका ख्याल रखना होगा। हम दवाई लेकर पापा को घर लेकर आ गए थे। घर आने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, गौरी, यह सब ऊपर वाले का करम है, तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सज़ा से गुजर रही हो। माँ ने सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया था। मुझे उस दिन से मैं पापा की सेवा करने में जीवन बिताने लगी थी। पर मैं जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती कि मेरे साथ यह क्या हो गया। जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार उड़ता जा रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे में आई। सफाई करने में उस वक्त मैं रो रही थी। वह मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, दीदी एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? उसने कहा, दीदी मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वह किस तरह लोगों को बर्बाद होता हुआ देख खुश होते हैं। मैं घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके बाद उसने जो कहा जो मैं सुन हो गई। उसने कहा, दीदी आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ है। वह आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश होती होगी। उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं घबराकर कहा, तुम यह क्या बोल रही हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह बिल्कुल सच है।
अभी वह मुझे कुछ बता दे, तभी अचानक मेरी माँ उसे कमरे में आ गई और वह नौकरानी को गुस्से में घूरने लगी। माँ ने कहा, तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो तो बाकी काम कौन करेगा? उठ कर जाओ और काम करो। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, गौरी, इस काम वाली से ज़्यादा बात मत किया करो। यह एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। यह लोगों के घर आधा अधूरी बात सुनकर इधर उधर से बातें फैलाती है। मैंने कहा, माँ, पर काम वाली तो शक्ल से ऐसी नहीं लगती ना। माँ ने कहा, तुम शक्ल सूरत से तो कमल भी तुम्हें अच्छा ही लगता था ना। याद है ना, तुम कमल के प्यार में कैसे पागल हुई थी कि मेरे और अपने पापा की बात तुमने नहीं सुनी थी, और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मन ही मना लिया। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे प्यार का उसने ये मान रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती है, तो क्या वह अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? माँ की बातें सुनकर तो मैं तंग रह गई थी। फिर वह ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे मेरे पुराने दिनों को याद करवा दिया था, जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वह ज़माना याद आ गया था जब मुझे कमल से मोहब्बत हुई थी। मैं और कमल एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज़ बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे। तब आगे बढ़कर कमल ने मेरा साथ दिया था। वह मेरा क्लासमेट था। उसने कहा, मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही बादलों के गरजने से डरती है, और वह फिर मेरे मनाने पर मान भी जाती है। ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों के गरजने से बिल्कुल भी ना डरूं। कमल ने उस दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं उसके इस रवैये से बहुत खुश हुई थी। कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना सभी तो मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। फिर यूं ही हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन से कमल मेरा बहुत ख्याल रखने लगा और यूं साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। फिर एक दूसरे के रिश्तेदारों में पापा ने मेरी शादी तय कर दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैं तुरंत कमल के पास फ़ोन कर दिया। मैंने उसे बताया, पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने हंसकर कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यह बात तुम कह नहीं पा रही हो। कमल ने यह सब कहते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फ़ोन रखकर बाहर निकल गई और अपने मम्मी को ढूंढने लगी। देखा, मम्मी कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा, माँ, कमल ने मुझे प्रपोज कर दिया है, इसीलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ नहीं बल्कि कमल से शादी करूँगी, जो मेरा क्लासमेट है। मेरी इस बात पर माँ ने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा, अच्छा, तुम अपने आप की मर्ज़ी के खिलाफ जाओगी? ऐसा भूल कर भी मत सोचना। माँ का यह रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो माँ ने उन्हें बताया। तब वह मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को बंद करके क्यों रखा है? उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तान सुना दी। पापा ने कहा, बेटा, पर मैं उन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वहीं होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कमल से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से बाहर चले गए थे। मेरे लाख समझाने पर भी मेरे घर वाले किसी तरह इस शादी के लिए मान ही गए थे और कुछ दिन बाद मेरी और कमल की शादी हो गई और मैं कमल की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कमल और उनकी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत प्यार करती है। वह लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी, पर शादी के 3 साल बाद भी मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी,
मैं चाहती हूँ कि हमारी भी घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दे। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, तुमने मुझे अभी वह खुशी नहीं दी है। मैं तो यह कहती हूँ कि तुम और कमल डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चों की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी मेरे लिए अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने कमल को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी भी घर में पोते पोते की किलकारियाँ सुनाई दे। यह बात सुनकर मैं बहुत सन्न रह गई, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी कमल दूसरी शादी जरूर कर लेंगे। पर मैंने देखा कि जब कमल की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी, तो कमल ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज़्यादा जोर डाला तो कमल ने इस कचकच से दूर रहने के लिए उनके घर को छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए के घर में रहने लगे। मैंने यह सारी बातें अपनी माँ को बताई थी कि माँ, कमल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी मैं उन्हें औलाद नहीं दे पाई और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज़ किचकिच होती है। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दिया, जहां हम दोनों बहुत सुकून से रह रहे हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम पति पत्नी को देखकर लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कमल का प्यार और मेरे प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ जिसे कमल जैसे पति मिले। पर अचानक ही कमल के बर्ताव में बदलाव आने लगा और उन्होंने मुझे बच्चों का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दिया। अब वो कौन से दिन मुझे याद आ गए थे, उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ में 2 घर सोफे पर आकर बैठ गई। अब मैं पहले जैसी गोरी नहीं थी जो किसी छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी हूँ। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खाने लगे। दिन अब फिर हमारे घर की नौकरानी आई और मुझे अकेले में पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई, लेकिन आज की बात उसकी बहुत सख्ती। उसने कहा, आपकी माँ नहीं बल्कि डायन है। उन्होंने आपके साथ यह सब किया और आप बे औलाद रह गई और आपके पति ने आपको तलाक दे दिया। अब मैं उनसे कुछ पूछती थी, तब तक कमरे में माँ आ गई और नौकरानी से कहने लगी, चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो। पर उस दिन मैं काम वाली की बात से उलझ गई थी कि आखिर यह सब क्या है। काम वाली बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती हैं? क्या वह सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं और क्यों करेंगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी? वह तो मुझे खुश देखना चाहती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब नहीं किया तो वह काम वाली को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती? ज़रूर काम वाले के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का यह राज पता करके ही रहूँगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सवेरे जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह नीचे ही लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे दिल पर बहुत से बोझ हैं। ऐसा लग रहा है कि वह कुछ बड़ा ही होने वाला है। अभी मैं यही कह रही थी कि अचानक वह बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इनके 3 बॉल बंद हैं, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैंने तुरंत ऑपरेशन फॉर्म भर दिया। पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं पैसे लेने माँ के अपने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोली तो उसमें पड़े
पैसे थे सारे, साथ में एक डायरी भी थी। मैंने याद किया कि माँ एक डायरी लिखती थी, मगर जैसे ही मैं उनके पास जाती वह डायरी छुपा लेती। आज मेरे पास माँ की वह डायरी थी और मजबूरी में मैंने उसे खोल ही लिया। पहले पेज पर लिखा था, राजेश ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह देखकर मेरा दिल झक रह गया। मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था, फिर ऐसा क्यों लिखा? कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। फिर भी मैंने रुखसत किया कि मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे पन्ने पलटते हुए जब मैं पढ़ती जा रही थी तो वह मेरे दिल को और भी दहलाने लगे। माँ ने लिखा था, मेरी शादी राजेश से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 6 बहनें थी और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे। 2 वक्त की रोटी भी हमें मिलनी मुश्किल थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी राजेश से कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और एक बेटी के पिता भी थे। राजेश ने पहली रात मुझे अपनी 3 साल की बेटी मेरी गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसीलिए मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता। मैं गौरी से नफ़रत करती थी, लेकिन पति की खुशी के खातिर मैंने उसका ख्याल रखना शुरू किया। राजेश ने कहा कि उसने मुझे खुश देखने के लिए बच्ची को मेरे पास रखा था, लेकिन मेरे अपने दिमाग में भी काम किया था। उनकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैं गौरी को दिल से अपना लिया और सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार देने लगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और हम गौरी की शादी के बारे में सोचने लगे। लेकिन एक दिन राजेश का एक दोस्त आया और उन्होंने मैं बताया कि राजेश के द्वारा की गई छल कपट की वजह से हमारी संबंधिता किसी भी रूप में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि गौरी के लिए मुझे बताया कि राजेश ने उसकी ज़िंदगी में खिलवाड़ किया है और उसे मां बनने से रोकने के लिए उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे वह मां नहीं बन सकी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब सच है? क्या राजेश ने वाकई गौरी के लिए मेरे साथ ऐसा किया? क्या गौरी की वजह से मैं मां नहीं बन सकी? मैंने अपनी माँ के दिल में यह सब कुछ छिपा हुआ पाया और अब यह सब सामने आ रहा था। मेरी माँ की डायरी ने मेरी दुनिया को हिला दिया था। मैंने उनके इस खूबसूरत सफ़र की कहानी को पढ़ते हुए आखिरकार एक माँ की भावनाओं को समझ गई थी और उनके साथ एक माँ के रूप में खड़ी होने का आज मैं गर्व महसूस कर रही थी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मन में आया कि राजेश को छोड़कर अब बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला कि गौरी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसीलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। और मैं अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा भी था, जो लड़का बहुत शराबी था। पर गौरी ने अपनी ज़िद में आकर इस लड़के से शादी की जिससे वह बहुत प्यार करती थी। वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि गौरी अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। गौरी ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर था। इसीलिए जो नौकरानी गौरी के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने पास अपने घर बुला लिया और उसे ढेरों सारे पैसे दिए और नौकरानी की मदद से मैं वही गोली गौरी के खाने में मिलाने लगी और मिलाने को कहा जिसे गौरी कभी माँ नहीं बन सके। क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि गौरी को भी वही तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक दे दे। गौरी को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर उसे सुनाई पड़ा कि उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वह तो उसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल और साथ देता था। इसीलिए मैंने बदले की आग में एक दिन कमल को घर बुला लिया और गौरी की एक झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी और उसे बताया कि गौरी ने शादी से पहले कई बार अपना अबॉर्शन करवाया है और वह जानबूझकर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिससे उसे बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब भी वह यहाँ आती हैं तो उसके बहुत से बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं और इसीलिए वह अपनी खूबसूरती को बरकरार चाहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ़ करें और उसे यह जान
और उस पर जान भी छिड़के। मेरी बात सुनकर कमल से रहा नहीं गया। कमल ने कहा, पर यह बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वह तो आपकी बेटी है। तो मैंने कमल से कहा, बेटा, भले ही मैं गौरी की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमते मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे यह सब तुम्हें बताना पड़ा था कि तुम उसे समझा सको। इस बार तीर ठिकाने पर लगा था और कमल ने गौरी को तलाक दे दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। मगर ना जाने यह बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई कि भले ही मैं उसकी माँ नहीं, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं जब अब गौरी को देखती हूँ, मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैं बहुत गलत किया है। एक मर्द की सज़ा उसकी बेटी को दे दी। दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं। गौरी से भी माफ़ी नहीं मांग सकती। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि यह सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया से चल बसी हैं। मैं ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। और इसी की वजह से पापा अपने किए की सज़ा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने वह डायरी कमल को दिखाई। कमल वह डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने किए पर बहुत शर्मिंदी थी और फिर से उन्होंने दोबारा मुझे अपना लिया, क्योंकि वह मुझे सच्चा प्यार करते थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।